देखो बच्चों, ਜਿਹੜੇ फ्लावर ਹੁੰਦੇ है, फ्लावर एक पौधे का इंपोर्टेंट पार्ट ਹੁੰਦੇ है, ठीक है। फ्लावर बड़े ब्यूटीफुल ਹੁੰਦੇ है, लेकिन पौधे का एक इंपोर्टेंट पार्ट ਹੁੰਦੇ है। जे फ्लावर नहीं ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ फ्लावर करके ही की है फ्रूट बनते हैं, फ्लावर करके ही ਜਿਹੜੇ फ्रूट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ठीक है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ फ्लावर ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾर्ट ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ पार्ट ਕੀ ਕੰਮ करता है, कौन सा पार्ट कौन सा काम करता है। ओके, तो सबसे पहले आपने फ्लावर देखा होगा। शुरू करते हैं कि बेटे जो फ्लावर होते हैं ना, फ्लावर पौधे का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। अगर फ्लावर नहीं होते तो नए पौधे भी जन्म नहीं लेते और उन्हें और हम फ्रूट भी नहीं खा पाते। जो फ्रूट होते हैं वो किससे बनते हैं, वो फ्लावर से बनते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ओके, सबसे पहले देखिए बेटा, आपने ये फ्लावर देखा होगा, फ्लावर के आपने देखा होगा नीचे जो होती है ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं, ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, है ना। तो ग्रीन कलर की जो लीव्स होती हैं सबसे नीचे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं उसको, सेपल। और सेपल कैसे कलर की होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। सेपल का काम क्या होता है, जैसे आपने रोज का फ्लावर देखा होगा, जब वो बड स्टेज में होता है, बड मतलब जब समझते हो ना, बड क्या होती है, कली जिसको हम बोलते हैं, तो वो कली सारे फ्लावर को ढक के रखती है, मतलब वो उसको प्रोटेक्ट करती है ना। सो सेपल प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स बड स्टेज, उसको प्रोटेक्ट करता है, अंदर वाले पार्ट्स को सभी को प्रोटेक्ट करता है। ओके, और ये कैसे होता है कलर में, ग्रीन। जैसे सबसे नीचे वाला जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो कैसा होता है, ग्रीन होता है। उसके बाद देखो ये जो कलरफुल पार्ट है, ये जो बहुत सुंदर आपको दिखता है पार्ट, ये भी लीव्स होती हैं, लेकिन इन लीव्स को हम फ्लावर का कौन सा पार्ट कहते हैं, पेटल। ये कौन सा पार्ट होता है, पेटल। इसको हम क्या बोलते हैं, पेटल। इट इज द वेरी अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है। क्या करता है, ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो पार्ट होता है जिससे फ्लावर अटैच होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेडिसल। वो कौन सा पार्ट होता है, पेडिसल, जिससे क्या है फ्लावर पूरा जुड़ा रहता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं पेडिसल। थैलेमस कौन सा पार्ट होता है, थैलेमस जिससे सारे पार्ट जुड़े रहते हैं। इस ये देखो, ये स्टाक है, ये डंडी है जो है ना, इसको स्टाक को हम पेडिसल कहते हैं। और इस स्टाक से क्या है, सारे पार्ट जुड़े होते हैं फ्लावर के। इसको हम, ये फूला हुआ जो भाग होता है, इसको हम बोल देते हैं थैलेमस, इसको बोल देते हैं हम थैलेमस। ओके, अंडरस्टूड अप टू हियर। आफ्टर देन देखो बेटा, थैलेमस के बाद जो नेक्स्ट ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है फ्लावर में, उसको हम बोलते हैं सेपल्स, उसको हम बोलते हैं सेपल। सेपल क्या करता है कि जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तो उसको वो प्रोटेक्ट करता है। ओके, बड मतलब कली, जैसे गुलाब की कलियां देखी है ना आपने, वो सारी की सारी कली कवर होती है ग्रीन कलर की लीव से, तो वो ग्रीन कलर की जो लीव होती है दैट इज सेपल। ओके, आफ्टर देन means main function of the sepal is what, it protect the flower when it is in a bud stage। okay, after stamen कौन से होते हैं बेटे, this one part is called stamen। stamen क्या होता है, stamen होता है फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं stamen। तो जो फ्लावर, द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड stamen। ओके, आपने लंबे लंबे इस तरह से फिलामेंट्स देखे होंगे, ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है जो स्टामेन होता है। दिस इज कॉल्ड द एंथर एंड दिस लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंट। तो जो मेल, तो बेटे देखो ये क्या है, स्टामेन। स्टामेन इज द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ओके, स्टामेन के भी दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट से मिलकर बनता है। एक होता है ये फिलामेंट जो लॉन्ग थ्रेड की तरह होता है, ओके, फिलामेंट। और ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एंथर। एंथर के अंदर क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं। ओके, अब तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कुछ पूछना है आपने। अच्छा, जो पेटल है उसका क्या काम होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेटल। मैम, हाँ, यस मैम, ये तो फ्लावर बड स्टेज होता है, नहीं, नो नो, पेटल
पेटल्स। मैम ये सबसे ज्यादा कलरफुल पार्ट होता है। हाँ, कलरफुल पार्ट होता है एंड इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। ओके, आफ्टर देन बेटा जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड कार्पल। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्पल। ये क्या है? दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, ये भी तीन, दिस इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, ओके, दिस इज कॉल्ड स्टाइल एंड दिस इज कॉल्ड ओवरी। दिस इज कॉल्ड ओवरी। ओके, yes, so this is the female part of the flower is called carpel. Carpel is also consist of 3 parts: stigma, style and ovary. And inside the ovary what are these round structure present? These are called ovules. इसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या होती हैं? इनके अंदर एग सेल्स होती हैं। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। Again, let us revise this one. The stalk like structure, जो डंडी होती है पौधे के साथ लगी हुई फ्लावर की, that is called पेडिसल। और जिसके साथ फ्लावर के सारे पार्ट अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं थैलेमस। ओके, थैलेमस के साथ फ्लावर के सारे पार्ट अटैच होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर ऑफ फ्लावर? देयर आर हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फ्लावर? There are 4 parts of flower. First is sepal, then petal, then outside is stamen and inside pistil. Innermost part of the flower is carpel. Okay, it is called carpel. And what is the function of now all the parts? Sepal protect the flower in bud stage, petal attract the insect, okay, for pollination, and after that male part help in male part stamen produce pollen grains, okay, and the ovary, this female part of the flower produce egg cells. Okay, after the pollination, when male cells and egg cells combine, then ovules become seed and this ovary will become a fruit. This ovule will become seeds and this ovary will become फ्रूट। ओके, एंड बाकी जो पार्ट होते हैं वो सारे झड़ जाते हैं। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ओके, ओके, ठीक है, चलो। इफ यू अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, देन यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कमेंट विच सेक्शन, what type of question you want to ask from me. Till then, take care. Bye bye. इसको कर दो।